बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद अफसर हाथ उठाकर शपथ लेने लगा, मैं अपना कर्तव्य आखिरी सांस तक निभाऊंगा। जिस मकसद के लिए मुझे भेजा जा रहा है उसके लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। उसका नाम था जनरल मैथ्यू, बहुत चालाक और बुद्धिमान। वो तुरंत मैदान में उतर गया और अपनी कमांड संभाल ली। ऐसी बारिश में भी एक सैनिक लगातार गश्त कर रहा था। तभी अचानक नीचे से मिट्टी खिसकने लगी और एक बड़ा छेद बन गया। ये छेद पानी की वजह से नहीं बना था, बल्कि दुश्मन की एक चाल थी। कुछ सिपाही उनकी नाक के नीचे एक सुरंग खोद रहे थे। वो अपनी जान हथेली पर रखकर ये खतरनाक काम इसलिए कर रहे थे कि युद्ध के दौरान उनकी सेना बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि दुश्मन सेना बहुत सारे आधुनिक टैंक और भारी भरकम हथियारों से लैस थी। एक रात उनको दुश्मन के हथियारों और टैंकों के ठिकाने के बारे पक्की खबर मिली। कमांडर ने अपने कुछ दलेर सिपाहियों को रातों रात वहां तक सुरंग खोदने का काम सौंपा। बाकी सब सैनिकों को हुक्म मिला वो तब तक ट्रेंचेस में छुपे रहें जब तक सुरंग पूरी तरह से खोद नहीं ली जाती और सिपाहियों की तरफ से कोई इशारा नहीं मिल जाता। सब सैनिक रात भर तेज बारिश में ट्रेंचेस के अंदर बैठकर इंतजार करते रहे। दूसरी तरफ वो बहादुर सिपाही सारी रात सुरंग खोदते रहे। दुश्मन सेना को अंदाजा भी नहीं था एक बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो बहुत करीब पहुंच गए तो उन्होंने कमांडर को संदेश भेजा। तभी एक सैनिक लड़की जो एक टूटे फूटे जहाज में छुपकर बैठी थी, उसे कहा गया लाउड स्पीकर चला के दुश्मनों का ध्यान भटकाओ। लड़की ने स्पीकर पर दुश्मन सेना को बुलंद आवाज में ललकारना शुरू कर दिया, हम कभी नहीं हारते, हमने पहले भी तुमसे बड़ी सेना का सामना किया है। जहाज पर चारों तरफ से गोलियां बरसना शुरू हो गई, लेकिन वो लड़की चट्टान साबित हुई। उसने स्पीकर पर बोला, तुम्हारी गोलियां हमें तो मार सकती हैं, मगर हमारे अंदर के हौसले को जरा भी नहीं तोड़ सकती। फिर वो पूरे जुनून से आजादी का प्राचीन तराना गुनगुनाने लगे। बाकी सब सैनिक भी उसके साथ मिलकर एक आवाज से गुनगुनाने लगे, जिससे उनके अंदर उत्तेजना की एक नई लहर दौड़ गई। जैसे ही सुरंग पूरी तरह से खोद ली गई, कमांडर ने सबको हुक्म दिया, हमले के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो सिपाही सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने इशारे के लिए हुआ में फ्लेम छोड़ी। इशारा मिलते ही सब तोपें एक साथ दुश्मन पर गरज उठी। हमला इतना खौफनाक था कि हर तरफ धमाकों की आवाजें, धुएं के बादल और दुश्मन के टैंक पलक झपकते मलबे का ढेर बन गए। दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। दुश्मन को समझ ही नहीं आया आखिर उनके साथ हुआ क्या है। फिर सब एक जान होकर पूरे उत्तेजना के साथ मैदान में उतर पड़े। लड़की ने बहुत अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाया था। मैदान एक बार फिर आजादी के नारों से गूंज उठा, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जनरल मैथ्यू फौरन मैदान में उतर आए। फिर उसने दूरबीन से पूरे मैदान का जायजा लिया। उसने यहाँ तक जांच की कि दुश्मन की सेना क्या खाती है, बस भुना हुआ आटा और आलू। उनकी बंदूकें भी कुछ खास नहीं थी। वो हैरान था, इन आम सी बंदूकों और सादा सा खाना खाकर दुश्मन उन्हें बुरी तरह से मार रहा है, जबकि उनके पास तो बहुत आधुनिक हथियार थे।